हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ्स का एक्सरसाइज 5.3। इस एक्सरसाइज में समांतर श्रेणी के क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें जो समांतर श्रेणी है उसमें n पदों का हमको योगफल निकालना है, n टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो उसका योग निकालने के लिए दो फार्मूला होता है। पहला फार्मूला है कि n पदों का योगफल, n पदों का योगफल, फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे d। यह फार्मूला आता है जिसमें Sn है n पदों का योगफल, n है पदों की संख्या, a है प्रथम पद, n है पदों की संख्या, d है सार्वंतर कॉमन डिफरेंस। दूसरा फार्मूला होता है कि Sn बराबर n/2 a प्लस n, या इसको ऐसे भी लिखते हैं n/2 a प्लस l। ठीक है, तो इसमें n है पदों की संख्या, a है प्रथम पद, n है अंतिम पद, लास्ट टर्म। ठीक है, तो जो अंतिम पद होता है उसको हम l से भी सोच करते हैं, l लिखते हैं या n लिखते हैं। तो अगर केवल प्रथम पद दिया हो, अंतिम पद दिया हो, ठीक है, और पदों की संख्या दी हो, तो हम अगर n पदों का योगफल निकालना हो तो ये फार्मूला हम यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि दोनों फार्मूला को हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। प्रश्नावली 5.3 का पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहला इसमें दिया हुआ है 2, 7, 12 और 10 पदों तक दिया है। तो पहले क्वेश्चन में कभी भी हम समांतर श्रेणी क्वेश्चन को हल करते हैं तो पहले हम प्रथम पद निकालते हैं, सार्वंतर निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो इसमें प्रथम पद है a बराबर 2, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए d बराबर क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, तो 7 - 2 हो गया 5। पदों की संख्या कितने पद हैं, टोटल 10 पद हैं, तो n बराबर हो गया 10। तो हमको इसे बताना है कि 10 पदों तक का योगफल कितना होगा। तो फार्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे, फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे d। हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, फार्मूला पहले लिख लेंगे कि Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 गुणे d। और इसमें n बराबर कितना है, 10 है, तो n की जगह 10 लिखेंगे। जहाँ जहाँ n लिखा हुआ वहाँ 10 लिख देंगे। यहाँ भी n लिखा हुआ है तो 10/2 लिख देंगे। फिर 2a है तो 2 गुणे a का मान है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, प्लस n का मान है 10, तो 10 - 1 गुणे, और d कितना है 5 है। तो 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, तो 5 गुणे ये हो जाएगा 2 दूनी 4, प्लस 10 में से 1 घटाएंगे 9 गुणे 5। तो पहले क्या करते हैं, पहले गुणा करते हैं, 9 × 5 = 45 होगा, 45 में 4 जोड़ेंगे 49, 5 गुणे 49। ठीक है, और इसको जब गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 245। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है, ये प्रथम पद है तो a बराबर हो जाएगा -37। उसके बाद निकालेंगे कॉमन डिफरेंस d, तो d बराबर क्या होगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, तो दूसरा पद हमारा -33 है, तो -33 लिखेंगे। हमको घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और अगला है पहला पद है -37, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे -37 हो जाएगा। -33 माइनस माइनस प्लस 37 हो गया। 37 में से 33 घटाएंगे 4, और पदों की संख्या कितनी है, 12 है, तो लिख देंगे n बराबर 12। तो इसमें हमको 12 पदों का योगफल निकालना है, तो फार्मूला वही यूज़ करेंगे, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे d। n बराबर है 12, तो जहाँ n लिखा है वहाँ 12 हम लिख देंगे, तो S12 बराबर 12/2 गुणे 2 गुणे a बराबर है 37 -37, तो -37 लिखेंगे, प्लस n है 12, तो 12 - 1 गुणे, और d है 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद। 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 गुणे -37 से 2 में गुणा करें तो 7 दूनी 14 का 4, 3 दूनी 6 1 7, -74 हो गया, प्लस
12 में से 1 घटाएंगे 11 और 11 में 4 से गुणा करेंगे 11 चौके 44 बराबर 6 गुणे यहाँ -74 है और प्लस का 44 है तो घटाए कितना बचेगा माइनस का 30 तो घटाएंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा -180। तीसरे क्वेश्चन में ये एपी दिया हुआ है और इसमें हमको 100 पदों का योगफल निकालना है। तो इसमें प्रथम पद ए बराबर होगा 0.6, फिर निकालेंगे हम लोग कॉमन डिफरेंस सार्वअंतर तो डी बराबर दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो 1.7 माइनस 0.6 तो 7 में 6 घटाएंगे 1 तो 1.1 हो गया। और पदों की संख्या कितनी है n बराबर है 100 तो सूत्र होगा कौन सा सूत्र लगाएंगे कि एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे डी। तो n बराबर है 100 तो यहाँ लिख देंगे एस 100 एस 100 हो जाएगा बराबर 100/2 गुणे 2 गुणे ए बराबर है 0.6 तो यहाँ लिखेंगे 0.6 प्लस n बराबर है 100 तो 100 माइनस 1 गुणे और डी बराबर कितना है 1.1 तो यहाँ लिख देंगे 1.1। अब 2 से 100 कट जाएगा 50 बार में, ठीक है। यहाँ हो गया 50 गुणे 2 से गुणा करेंगे 0.6 में तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और इसमें 1 अंक का 10 तो 1 अंक लगा देंगे 1.2 हो गया प्लस 100 में से 1 घटाएंगे 99 गुणे 1.1। अब हम 99 को गुणा कर लेंगे तो 99 गुणा करते हैं 11 से 9 9 तो 9 हो गया 9 9 18 का 8 9 1 10 1089 तो हो जाएगा 50 गुणे 1.2 प्लस 1089 लिखेंगे, ठीक है। और इसमें कितने अंक पर दशमलव 1 अंक पर तो इधर से दाएं से 1 अंक पर लगा देंगे दशमलव। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 9 2 11 के 1 8 1 9 1 10 के 0 1 कितना हो जाएगा 110.1 तो 50 गुणे 110.1 और जब इसको गुणा करेंगे तो मान लेते हैं दशमलव नहीं, अगर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 5 0 5 फिर 1 0 हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें 1 अंक पे दशमलव तो जब 1 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो यहाँ लग जाएगा तो ये दशमलव की कोई वैल्यू तो होता नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा 5505। इसके बाद है फिर चौथा क्वेश्चन, इसमें 11 पदों का योगफल निकालना है। तो इसमें प्रथम पद है a बराबर 1/15 d बराबर d निकालने के लिए दूसरे में से पहले पद को घटा देंगे तो 1/12 माइनस 1/15 12 और 15 का एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। तो हो जाएगा 12 5 60 15 चौके 60 तो 5 में 4 घटाएंगे 1 कितना हो गया 1/60 हो गया। ये कम डी निकल गया 1/60। n है n बराबर है 11 तो हमको निकालना है इसमें तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे डी। n बराबर है 11 तो लिख देंगे यहाँ से 11 बराबर 11/2 2 गुणे a बराबर है 1/15 यहाँ लिखेंगे 1/15 प्लस n बराबर है 11 तो 11 माइनस 1 गुणे और d बराबर है 1/60 तो बराबर हो जाएगा 11/2 गुणे 2 से 15 तो कटेगा नहीं 2 1 कम 2 तो ये हो गया 2/15 प्लस 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 गुणे 1/60 1 0 से 1 0 कट गया तो हो जाएगा 11/2 गुणे 2/15 प्लस 1/6, ठीक है। अब इसके बाद 15 और 6 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 15 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 30 तो हो जाएगा 11/2 गुणे इसका एलसीएम लिखेंगे 30 तो 15 से 30 कटेगा 2 बार में तो 2 दूनी 4 प्लस और 6 से 30 कटेगा 5 बार में तो 5 1 5 तो हो जाएगा 11/2 गुणे 9/30 तो ये 3 बार में कट जाएगा, ये 10 बार में कट जाएगा तो हो जाएगा 11/33 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए।
पहला इसमें दिया हुआ 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 1 14 प्लस और लास्ट में अंतिम पद है 84। तो इसमें प्रथम पद दिया है, सार अंतर निकाल सकते हैं इसमें से इसको घटा करके, अंतिम पद दिया है 84, लेकिन इसमें पदों की संख्या नहीं दी हुई है। जो दोनों सूत्र है उसमें n का हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसमें n तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें निकालते हैं पदों की संख्या, उसके बाद फिर उसका योगफल निकालेंगे। तो पहले इसमें लिख लेंगे, पहले क्वेश्चन में प्रथम पद a बराबर है 7, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे कॉमन डिफरेंस d, तो d बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो 10 सही 1/2 माइनस 7, तो हो जाएगा 10 दूनी 20 1 21/2 माइनस 7, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2, 7 दूनी 14 और 21 में से 14 घटाएंगे तो 7/2, ठीक है। तो इसे डी निकल गया 7। अब हमको इसमें निकालना है और इसमें अंतिम पद दिया है, अंतिम पद है n बराबर 84। तो इसमें n का मान निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो है n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। तो n बराबर दिया है इसमें 84, तो यहाँ 84 लिखेंगे, बराबर प्रथम पद a बराबर है 7 प्लस n माइनस 1 गुणे और d बराबर है 7/2। इसमें हमको क्या निकालना है, n निकालना है। अब हम क्या करेंगे, 7 को ले आएंगे बाएं साइड, तो 84 में से 7 हो जाएगा माइनस, घट जाएगा, और हम 7/2 से गुणा कर देंगे n माइनस 1 में, तो 7 से n में गुणा करेंगे 7n माइनस 7 में 1 से गुणा करेंगे 7 और बट्टे पूरे का हो जाएगा 2। इसके नीचे 1 छिपा है तो 2 हो गया। अब इसके बाद 84 में से 7 घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 77 बराबर 7n माइनस 7/2। 2 को ले जाएंगे बाएं साइड, तो 77 में 2 से गुणा हो जाएगा, तो 77 में 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14 का 15, 154 बराबर 7n माइनस 7। अब माइनस 7 को ले जाएंगे बाएं साइड तो प्लस हो जाएगा, तो 154 प्लस 7 बराबर 7n, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 161 बराबर 7n। तो n का मान निकालने के लिए 7 से भाग देंगे, तो n बराबर हो जाएगा 161/7, 7 दूनी 14, 7 तरीके 21, तो n बराबर आ गया 23, ठीक है। अब हमको निकालना है टोटल कितने पद हो गए, 23 हो गए, तो इन पदों का योगफल का सूत्र लिखेंगे। तो सूत्र होता है Sn बराबर, दूसरा वाला सूत्र लिखेंगे n/2 और a प्लस n, प्रथम पद और अंतिम पद। तो n बराबर इसमें 23 निकला तो लिख देंगे 23/2 गुणे प्रथम पद a बराबर है 7 प्लस और अंतिम पद है 84, ये हो जाएगा 23 गुणे 84 और 7 जोड़ेंगे तो 91/2। अब 23 और 91 गुणा कर देते हैं, 3 एकम 3, 3 9 27, 2 एकम 2, 2 9 18, 3 हो जाएगा 7 2 9, 8 2 10, 1 1 2, हो जाएगा 2093/2। इसको भाग दे देंगे तो 10 हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 छके 12, तो 1046 सही 1/2 होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकेंड में इसमें प्रथम पद दिया है a बराबर है 34, d निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, तो 32 माइनस 34 घटाएंगे बचेगा -2। अंतिम पद है n बराबर 10, n बराबर 10 लिख देंगे, ठीक है। इससे भी हमको क्या निकालना है, n का मान निकालना है। तो n का मान निकालने के लिए फॉर्मूला हम कौन सा लिखेंगे, फॉर्मूला होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d। तो n बराबर इसमें कितना है, n बराबर 10, तो यहाँ लिख देंगे 10 बराबर ये हमारा है 34 प्लस n माइनस 1 गुणे और d बराबर है -2। अब 34 को ले आएंगे बाएं साइड, तो हो जाएगा 10 माइनस 34 बराबर -2 से n में गुणा करेंगे, माइनस का 2n, फिर माइनस माइनस प्लस और 2 एकम 2, तो 10 माइनस 34 घटाते हैं तो हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे, तो 34 में से 10 घटाएंगे हो जाएगा 24 और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो -24 बराबर -2n प्लस 2। हमको n का मान निकालना है तो 2 को भी ले आएंगे हम लोग दाएं साइड, तो हो जाएगा माइनस में, तो -24 माइनस का 2 बराबर
माइनस का 2n, -24 और -2 -26 बराबर -2n, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो n बराबर हो जाएगा 26/2 और 2 से 26 कट गया 13 बार में, तो n का मान निकल गया 13। अब इसका योगफल निकालना है, तो फॉर्मूला सेकेंड वाला यूज़ करेंगे कि Sn बराबर होता है n/2 a प्लस n। पहले वाले सूत्र से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, पहले वाले सूत्र का भी प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं। सेकेंड वाले इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि ये बहुत छोटा हो जा रहा है, प्रथम पद दिया, अंतिम पद दिया और n का मान दिया है, तो आसानी से निकल जाएगा, ज़्यादा हमको गुणा भाग नहीं करना पड़ेगा। n बराबर है 13 है, लिख देंगे 13/2 गुणे प्रथम पद a बराबर है 34 और अंतिम पद कितना है, n बराबर 10 है, तो यहाँ 10 लिख देंगे, हो जाएगा 13/2 गुणे 34 10 को जोड़ेंगे 44, 2 से 44 कट गया 22 बार में, तो 22 और 13 गुणा करें 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 और 2 28, तो आंसर इसका हो जाएगा 286। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें भी प्रथम पद a बराबर दिया है -5, d निकालेंगे, तो d निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो दूसरा पद है हमारा -8, फिर माइनस लगाएंगे, पहला पद हो जाएगा -5, तो इसको लिख देंगे ब्रैकेट में, तो -8 माइनस माइनस प्लस, तो -8 + 5 कितना हो गया, -3। और अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म दिया है n बराबर -230, तो इसमें भी हम n का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d, n बराबर है -230, तो लिख देंगे -230 बराबर a हमारा कितना है, a बराबर है -5, तो हम -5 लिखेंगे प्लस n माइनस 1 और d कितना है, d है -3, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -3। कभी भी दो चिन्ह को एक साथ नहीं लिखते हैं, इसीलिए हम यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसके बाद -5 को ले आएंगे बाएं साइड, तो प्लस हो जाएगा, तो -230 + 5 बराबर -3 से n में गुणा करेंगे, -3n, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 एकम 3, तो -230 और +5 कितना हो जाएगा, -225 बराबर -3n + 3, 3 को ले आते हैं बाएं साइड, तो ये माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा -225 - 3 बराबर -3n, दोनों माइनस में तो जोड़ देंगे, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, तो हो जाएगा -228 बराबर -3n, माइनस माइनस कट गया प्लस, तो n बराबर हो जाएगा 228/9, सॉरी 228/3, तो 3 × 7 = 21 और 3 × 6 = 18, तो n का मान निकल गया 76। अब हम इन पदों का योगफल निकालेंगे, तो Sn बराबर n/2 a प्लस n, n की जगह l भी लिख सकते हैं, तो n बराबर हमारा 76, तो 76/2 गुणे प्रथम पद a बराबर है -5 प्लस और n बराबर है हमारा -230, तो अगर हम -230 लिखते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस, तो लिख देंगे -230, 2 से 76 काटेंगे, 2 × 6 और 2 × 8 = 16, तो हो जाएगा 38 गुणे -235, तो 235 और 38 को गुणा कर देंगे, 235 और 38, तो 8 × 5 = 40, 8 × 3 = 24, 4 × 28 और 8 × 2 = 16, 2 × 18, फिर 3 से 3 × 5 = 15 का 5, 3 × 3 = 9 = 10, 3 × 2 = 6 = 7, तो 0, 8 × 5 = 13, 8 × 1 = 9, 7 × 1 = 8, तो ये माइनस में है, तो गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -8930। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा है कि एक एपी में, पहला क्वेश्चन है, इसमें कुल मिलाकर के 10 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि a बराबर है 5, d बराबर 3 और n बराबर 50 दिया है, तो n और Sn का मान हमको निकालना है। तो इसमें n का मान निकालने के लिए हम फार्मूला कौन सा लिखेंगे, फार्मूला होता है कि n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d, और n बराबर दिया है 50, तो n की जगह लिख देंगे 50 बराबर a बराबर है 5, तो 5 लिखेंगे, n का मान निकालना है तो n की जगह n नहीं लिखेंगे, n माइनस 1 गुणे और d बराबर है 3, तो 3 लिख देंगे। 5 को ले आएंगे बाएं साइड, 50 में से 5 घटाएंगे, 50 - 5 बराबर
3 से गुणा करेंगे इसमें तो 3n और 3 से -1 में गुणा करेंगे -3। 50 में से 5 घटाएंगे 45। -3 को अगर हम बाएं साइड लेते हैं तो प्लस का 3 हो गया बराबर 3n। 45 और 3 कितना हो जाएगा 48 बराबर 3n। तो n बराबर हो गया 48/3 और 3 से 48 कट जाएगा 16 बार में, तो n का मान निकल गया 16। अब हमको निकालना है एस एन निकालना है, तो एस एन निकालने के लिए दूसरा वाला फार्मूला लिखेंगे n/2 और यहाँ हो जाएगा a + n। पहले वाले फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। n का मान दिया है 16 तो यहाँ लिख देंगे 16/2 गुणे प्रथम पद a बराबर है 5 प्लस अंतिम पद है 50। 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में, तो हो जाएगा 8 गुणे 50 और 5 55, तो 8 × 5 = 40, 8 × 5 = 40, 4 × 44। कितना आंसर हो गया इसका 440। दूसरे क्वेश्चन में लिखा है a बराबर 7 a 13, यानी कि 13वां पद दिया है 35, तो हमको निकालना है d का मान और 13 पदों का योगफल यानी कि इस तरह निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि n बराबर a + n - 1 गुणे d। तो यहाँ n की जगह कितना लिखा हुआ है 13 लिखा हुआ है, तो जब हम यहाँ a 13 लिखेंगे तो बराबर में क्या लिखेंगे a का मान 7 होते हैं 7 लिख देंगे प्लस n की जगह लिखा हुआ 13, तो यहाँ लिखेंगे 13 - 1 और गुणे d। a 13 का मान कितना है 35 है, तो यहाँ लिख देंगे हम 35 बराबर 7 प्लस 13 में से घटाएंगे 12 गुणे d। 7 को ले जाएंगे बाएं साइड, हो जाएगा 35 - 7 बराबर 12d। 35 में 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 28 बराबर 12d। ठीक है, तो d बराबर कितना हो जाएगा 28/12। तो इसको हम काट देंगे 4 से 4 × 3 = 12, 7 × 4 = 28, तो d का मान निकल गया 7/3। अब हमको निकालना है s 13 का मान, तो फॉर्मूला ये लिखेंगे कि एस एन बराबर होता है n/2 a + an। तो इसमें a का मान दिया है और n यानी कि अंतिम पद 13वां पद कितना दिया 35, तो s 13 बराबर n की जगह लिख देंगे 13/2 और a हमारा है 7 प्लस और n यानी कि 13वां पद है 35, तो यहाँ 35 लिखेंगे, तो बराबर हो जाएगा 13/2 गुणे 35 और 7 हो जाएगा 42। 2 से 42 कटेगा 21 बार में, तो गुणा कर देंगे 13 × 13 और 13 × 13 का 3 और 13 दूनी 26, 26 और 3 क्या हो जाएगा 26 और 1 होगा 27, 273। 13 × 13 दूनी 26 और 27, 273 हो गया। ठीक है, इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन को भी ऐसा ही करना है। इसमें a बराबर दिया है 37, d बराबर 3 दिया है, तो a और s 12 का मान निकालना है। तो इसमें भी लिखेंगे फॉर्मूला n बराबर a + n - 1 गुणे d, यानी कि n की जगह दिया है 12। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे a 12 बराबर a का मान हमको निकालना है, a की जगह a लिखेंगे, n बराबर 12 है तो यहाँ लिखेंगे 12 - 1 और d बराबर दिया है 3। ठीक है, अब इसके बाद a 12 का मान रख देंगे, तो a बराबर 12 बराबर है 37, तो लिख देंगे 37 बराबर a + 12 में से 1 घटाएंगे 11 और 11 में 3 से गुणा करेंगे 11 × 33, 33 ले जाएंगे बाएं साइड, तो हो जाएगा 37 - 33 बराबर a, घटाएंगे तो a बराबर कितना हो गया 4। अब हमको निकालना है 12 पदों का योगफल, s 12 निकालना है। तो एस एन बराबर होता है n/2 a + n, और हमको s 12 निकालना है, तो n की जगह 12 लिख देंगे, तो s 12 बराबर हो जाएगा 12/2। a बराबर निकला है 4 लिखेंगे और प्लस n हमारा कितना है, यानी कि 12वां पद कितना है 37 है, तो 37 लिख देंगे। 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, तो 6 गुणे 37 और 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 41, तो गुणा करेंगे 6 × 6 = 6 × 4 = 24, आंसर हो जाएगा 246। चौथा क्वेश्चन है a3 बराबर है 15
और A10 बराबर दिया 125, तो हमको D और A10 का मान निकालना है। तो इसमें A3 बराबर कितना दिया है, 15 दिया है। तो हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, फॉर्मूला होता है कि n बराबर A प्लस n माइनस 1 गुणे D। तो यहाँ n की जगह 3 है, तो अगर इसको लिखेंगे तो हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 गुणे D। तो हम इसको लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 गुणे D, और बराबर में क्या हो जाएगा 15। 3 में से घटाएंगे 2 हो गया, तो A प्लस 2D बराबर 15। इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद A10 बराबर 125, लिखेंगे A10 बराबर 125, ठीक है। और Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1 गुणे D। तो अगर हम यहाँ 10 लिखते हैं तो n की जगह 10 होगा, और बाकी हम वैसे लिखते जाएंगे। तो इसके अनुसार लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा 10/2 2A प्लस 10 माइनस 1 गुणे D, और बराबर में क्या लिखेंगे 125 लिख देंगे। तो 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में। अगर हम 5 को ले जाते हैं दाएं साइड तो बटे में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2A प्लस 10 में से घटाएंगे 9D बराबर 125/5, और 5 से 125 कटेगा 25 बार में। तो हमारा हो जाएगा 2A प्लस 9D बराबर 25, और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। ये हो गया समीकरण 1। समीकरण 2, इसमें A और D का मान निकालेंगे तभी हमारा A10 निकल पाएगा। D तो निकालना है, साथ साथ A भी निकालना पड़ेगा। तो इसमें हम अगर इन दोनों को हल करते हैं तो इसमें A लिखा है, यहाँ 2A लिखा है। तो अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें तो ये भी 2A हो जाएगा, ये भी 2A हो जाएगा, और उसको घटा देंगे तो D निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, तो समीकरण 2 से हम लोग घटा रहे हैं, तो समीकरण 2 को पहले लिख लेंगे। तो 2A प्लस 9D बराबर 25। अब इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो तीनों पद में गुणा होगा। 2 से में गुणा करेंगे 2A प्लस 2 दूनी 4D बराबर 2 से गुणा करें 15 दूनी 30, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो होगा माइनस माइनस माइनस, कट गया। ये बचेगा हमारा 5D, और इसको घटाएंगे तो माइनस का 5, तो D बराबर हो गया -5/5। कितने बार में कटेगा, एक बार में। तो D का मान निकल गया -1। अब A का मान निकालना है। A का मान निकालना जरूरी है क्योंकि A10 नहीं निकलेगा। A का मान और D का मान पता रहेगा तभी A10 का मान निकलेगा। तो हम D का मान रख देंगे समीकरण 1 में। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हमारा A प्लस 2D बराबर 15। यहाँ लिख देंगे A प्लस 2D बराबर 15। तो A प्लस D बराबर है -1, तो 2 गुणे -1 बराबर 15। 2 में -1 से गुणा करेंगे -2 होगा, तो A -2 बराबर 15। -2 के लिए दाएं साइड जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो A बराबर 15 प्लस 2 कितना हो गया 17। अब हमको निकालना है A10 का मान। तो AN बराबर क्या होता है, AN बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 गुणे D। तो अगर हम यहाँ A10 लिख दें तो n की जगह 10 लिखेंगे, और AD का तो मान निकला है, तो A बराबर हो जाएगा 17 लिखेंगे, प्लस n की जगह लिखेंगे 10 माइनस 1 गुणे, और D बराबर है -1। क्या लिख देंगे -1, हो जाएगा 17 प्लस 9 गुणे -1। तो प्लस माइनस होता है -9 × 9, 17 - 9 कितना हो जाएगा 8। पांचों क्वेश्चन में लिखा है D बराबर 5 है, S9 बराबर दिया 75। तो A और N का मान निकालना है। तो इसमें D बराबर 5 तो दिया है, SN बराबर दिया है 75 दिया है। तो हम फॉर्मूला इसमें कौन सा लिखेंगे, फॉर्मूला होता है SN का, SN बराबर होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1 गुणे D, यही फॉर्मूला लिखेंगे। तो जहाँ SN बराबर हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ 9 लिखा है तो 9 के जहाँ 9 लिखा है वहाँ हम n के जगह लिखेंगे 9, तो ये हो जाएगा n/2, ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर रहे हैं।
और इसके जगह लिखेंगे तो n/2 गुणे 2a प्लस, फिर n की जगह लिखेंगे 9, 9 - 1 गुणे d, और बराबर में क्या लिख देंगे 75। 2 से 9 तो कटेगा नहीं, इन दोनों को हम ले जाते हैं दाएं साइड, तो 2 75 में गुणा हो जाएगा, 9 चला जाएगा बट्टे में, तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 9 में से 1 घटाएंगे 8d बराबर 75 गुणे 2/9। ठीक है, तो इसको काटेंगे, 3 से 3 3 के 9 और 3 दूनी 6, 3 5 15, 25 हो गया। तो 2a प्लस 8d बराबर 50/3, इसको मान लेंगे, इसमें से 2 कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं इसमें से। अब यहाँ d का मान रखेंगे, तो d बराबर कितना दिया, इसमें 5 दिया है, यहाँ भी हम लोग मान रख सकते थे d का मान, तो d का मान 5 रख देते हैं। तो 2a प्लस 8 गुणे 5 बराबर 50/3, तो 2a प्लस 8 5 हो जाएगा 40 बराबर 50/3। 40 ले जाएंगे दाएं साइड, तो 2a बराबर 50/3 माइनस 40, इसका एलसीएम हो जाएगा 3, तो 2a बराबर हो जाएगा 40 में गुणा करेंगे 120, 50 - 120/3, तो घटाएंगे तो होगा -70/3। a का मान निकाला, 2 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो a बराबर -70/3 गुणे 2, 2 70 कटेगा 35 बार में, तो a बराबर निकल गया -35/2। अब हमको निकालना है a9 निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है n बराबर a प्लस n - 1 गुणे d, तो n की जगह लिखेंगे 9, तो a9 बराबर a का मान है -35/3 प्लस 9 - 1 और d बराबर है 5, तो लिख देंगे 5 बराबर में 9 में से घटाएंगे 8, 8 5 40 -35/3 प्लस 40, इसका एल से हो जाएगा 3, -35 प्लस 3 में 40 से गुणा करेंगे 120, तो घटाएंगे 10 में से 5 गया 5, 11 में से 3 गया 8, तो हो जाएगा 85/3। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है a बराबर 2, d बराबर 8 और SN बराबर 90 दिया है, तो n और n का मान निकालना है। तो SN बराबर 90 है, तो फॉर्मूला क्या होता है, लिख देंगे SN बराबर 90 यहाँ। ठीक है, और SN का फॉर्मूला हम लिख देंगे n/2 2a प्लस n - 1 गुणे d, और बराबर में लिख देंगे 90। n का मान तो दिया नहीं है, तो फिर यहाँ लिखेंगे n/2 2a बराबर है 2, तो 2 गुणे 2 प्लस n - 1 और d का मान है 8, तो गुणे 8 लिख देंगे बराबर में 90। अब इन सब में 2 कॉमन है। ठीक है, अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो इस पद में से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो इसमें 2 बचेगा, प्लस यहाँ हो गया n - 1। ठीक है, और 4 8 में से अगर हम 2 कॉमन लेते तो यहाँ कितना बच गया, 4 बच गया बराबर 90, तो 2 से 2 कट गया, तो हो जाएगा 2 प्लस 4 से n में गुणा करेंगे 4n - 4 बराबर 90, तो हो जाएगा n गुणे 4n -4 प्लस 2 -2 बराबर में 90। अब हम ब्रैकेट हटा के इससे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4n², n से 2 -2 में गुणा करेंगे -2n बराबर 90। ठीक है, अब इन दोनों में भी क्या कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें से हम अगर 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2n² माइनस का n बराबर 90। 2 को ले जाते हैं दाएं साइड, बटे में चला जाएगा, तो 2n² माइनस n बराबर 90/2 कट जाएगा 45 बार में। अब 45 को लाएंगे बाएं साइड, तो माइनस हो जाएगा, तो 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। ये हमारा हो गया द्विघात समीकरण। अब इसका गुणनखंड करने के लिए
-45 से हम अगर 2 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा -90। तो बीच वाले पद को ऐसे दो पदों में तोड़ें कि जोड़ने घटाने पर n आ जाए और गुणा करने पर 90 हो जाए। तो 10 नवा होता है 90 और 10 में से 9 घटाएं कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो इसमें माइनस में दिया है तो बड़ी संख्या माइनस में लिखेंगे, छोटी संख्या प्लस में लिखेंगे। हो जाएगा 2n² माइनस 10n प्लस n। ठीक है, बीच वाले पद को दो पदों में लिख देंगे और -45 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में 2n कॉमन है तो 2n कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा n माइनस 2 बचे 10, 5 हो गया। और इसमें इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सॉरी यहाँ क्या होगा 9n होगा। ठीक है, घटाएंगे तभी तो 1 बचेगा, 9 छूट गया था यहाँ, तो इसमें से हम प्लस का 9 कॉमन ले लेंगे। तो 9 बचे 45, यहाँ हो जाएगा n माइनस 5 बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में लिखेंगे n माइनस 5 और एक ब्रैकेट में लिख देंगे 2n प्लस 9। ये तो इन दोनों में कॉमन हो गया, इन दोनों कॉमन लेंगे तो बचेगा 2n प्लस 9 एक ब्रैकेट में और बराबर में लिखेंगे 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर लिखेंगे। तो n माइनस 5 बराबर 0 या 2n प्लस 9 बराबर 0। तो -5 को दाएं साइड ले जाएंगे तो n बराबर हो गया 5। अगर इसको ले जाते हैं तो 2n बराबर -9 तो n बराबर -9/2। n क्या है, प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्या इस तरह माइनस में होता नहीं है और ना ही भिन्न में होता है, तो ये क्या हो जाएगा, मान्य हो जाएगा। अब n का मान निकल गया 5। अब हमको निकालना है n निकालना है। तो n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d। a बराबर दिया है 2 है तो a की जगह लिख देंगे 2 प्लस n बराबर निकला है 5, यहाँ 5 लिखेंगे 5 माइनस 1 गुणे, और d बराबर कितना है 8 है तो यहाँ 8 लिख देंगे। तो 2 प्लस 5 में से 1 घटाएंगे 4 गुणे 8। तो पहले जोड़ेंगे नहीं, पहले गुणा करते हैं। 8 चौके 32, 32 में 2 जोड़ेंगे 34 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है a बराबर 8, n बराबर दिया 62, Sn बराबर दिया 210। तो हमको n और d का मान निकालना है। तो इसमें दिया है कि n बराबर है 62, तो n का हम सूत्र लिख देंगे a प्लस n माइनस 1 गुणे d बराबर 62। और इसमें n का मान नहीं दिया है, d का मान नहीं दिया, a का मान दिया है कितना 8। तो हम लिख देंगे 8 प्लस n माइनस 1 गुणे d बराबर 62। 8 को ले जाते हैं दाएं साइड तो n माइनस 1 गुणे d बराबर हो जाएगा 62 माइनस 8। तो n माइनस 1 गुणे d, ठीक है, बराबर 62 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 54। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब इसके बाद दिया कि Sn बराबर 210, Sn बराबर है 210, इसमें Sn का फॉर्मूला लिख देंगे तो हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणे d बराबर में लिख देंगे 210। n का मान तो दिया नहीं है तो n/2 हो गया, 2 गुणे a बराबर दिया है 8 तो यहाँ लिख देंगे 8 प्लस n माइनस 1 गुणे d, समीकरण 1 से मान कितना है 54 है तो लिख देंगे 54 बराबर 210। ठीक है, अब इसमें गुणा कर लेते हैं इसको। तो n/2 8 दूनी 16 और प्लस 54 बराबर 210। तो n/2 गुणे, इसको जोड़ेंगे 6 4 10 और 5 1 6 1 7, तो 70 बराबर 210। 2 से 70 कटेगा 35 बार में तो n बराबर हो जाएगा 210/35 और 35 से 210 कटेगा 6 बार में तो n का मान निकल गया 6। अब हमको क्या निकालना है, d का मान निकालना है। तो d का मान निकालने के लिए हम n का मान रख देंगे समीकरण 1 में तो d निकल जाएगा। n का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा n माइनस 1 गुणे d बराबर 54,
n माइनस 1 गुणे d बराबर 54 और n बराबर निकला है 6, तो लिख देंगे 6 माइनस 1 गुणे d बराबर 54। 6 में से घटाएंगे 5 हो जाएगा, तो 5 गुणे d बराबर 54, तो d बराबर हो जाएगा 54/5। 8वां क्वेश्चन में दिया है कि n बराबर है 4, d बराबर है 2 और Sn बराबर दिया है -14। तो हमको n और a का मान निकालना है। तो इसमें दिया है कि n बराबर है 4, ठीक है, और Sn बराबर दिया है -14 और d बराबर कितना दिया है, 2 दिया है। तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, तब n को लिख देंगे a प्लस n माइनस 1 गुणे d बराबर 4। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस n माइनस 1, d बराबर दिया है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे बराबर 4 हो गया, ठीक है। तो हम n माइनस इसमें a का मान निकाल लेते, पहले इसको हम हल कर लेंगे। a प्लस ये हो जाएगा 2n माइनस 2 बराबर 4, तो a प्लस 2n माइनस 2 को इधर ले आते हैं, तो 4 प्लस 2, तो a प्लस 2n बराबर हो जाएगा 4 और 2 कितना हो गया, 6। तो a बराबर हमारा हो जाएगा 6 माइनस 2n, इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, ये सूत्र है Sn बराबर -14 दिया, तो इसका सूत्र क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणे d बराबर क्या लिख देंगे, माइनस का 14, ठीक है। और इसमें हम लिखेंगे यहाँ n/2 लिख देंगे, फिर लिखेंगे 2a प्लस, इसमें हम a का मान रख देते हैं, a बराबर कितना है 6 माइनस 2n, तो हम a की जगह लिख देंगे 6 माइनस 2n, ठीक है, प्लस n माइनस 1 गुणे और d बराबर है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे और बराबर में कितना हो जाएगा, माइनस का 14। इसको हम a बराबर -6 माइनस 2n इसलिए लिख रहे हैं कि जब इसको हल करेंगे तो ये पूरा एक पद में रहेगा तभी हल हो पाएगा। अगर यहाँ a भी आ जाए d भी आ जाए तो 2 पद हो पाएगा, तो n किसी एक का मान निकल ही नहीं पाएगा। अब इनमें कॉमन क्या है, यहाँ भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो n/2 गुणे 2 हो जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा, 6 माइनस 2n प्लस यहाँ 2 तो कॉमन हो गया, बच गया n माइनस 1 बराबर में -14, 2 से 2 कट गया, तो n गुणे 6 में से घटाएंगे 5 माइनस 2n प्लस n, माइनस का n हो जाएगा बराबर में -14। n से इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5n माइनस n स्क्वायर बराबर माइनस का 14, ठीक है। ये n स्क्वायर माइनस में दिया है, अगर इसको हम प्लस में करें, अगर इन दोनों पद को इधर ले जाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में रहेगा, तो इसको डायरेक्ट सीधा करके लिख देते हैं, इसको प्लस में लिख देंगे, इसको लिख देंगे माइनस में और -14 ऐसे लिख देंगे बराबर में 0, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे लिखें तो इधर जाएगा तो होगा -14 माइनस 5n और प्लस n स्क्वायर, ठीक है। और इधर तो हमारा 0 होगा, इधर हमारा 0 होगा, तो अगर इसको हम सीधा करके लिखते हैं तो ऐसे हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऐसे हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो 14 दिया है, तो 7 दूनी 14 होता है, 7 में से 2 घटाएंगे 5 होगा, यहाँ लिखेंगे n स्क्वायर माइनस बड़ी संख्या, इसमें माइनस में दिया तो बड़ी संख्या माइनस में लिख देंगे, छोटी संख्या प्लस में लिखेंगे, तो -7n प्लस 2n घटाएंगे माइनस का 5n गुणा करेंगे तो 14 होगा, -14 बराबर 0। इन दोनों में n कॉमन है, n कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा n माइनस 7, इसमें प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 7 बराबर 0। तो n माइनस 7 कॉमन लेंगे तो एक ब्रैकेट में होगा n माइनस 7 और एक ब्रैकेट में होगा n प्लस 2 बराबर 0। तो एक बार लिखेंगे n माइनस 7 बराबर 0 या n प्लस 2 बराबर 0, इन दोनों को 0 के बराबर एक बार लिख देंगे। -7 को दाएं साइड ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा तो n बराबर 7 होगा, और प्लस 2 को दाएं साइड ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा तो n बराबर -2। तो n तो क्या है, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, ये माइनस में होता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये अमान्य हो जाएगा,
तो n बराबर हो गया 7। ठीक है, हमको निकालना है फिर a का मान। तो a का मान निकालने के लिए हम किस में रख देंगे n का मान? समीकरण 1 में। n का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा है a बराबर 6 माइनस 2n। तो लिख देंगे a बराबर 6 माइनस 2n। तो 6 माइनस 2 गुणे n बराबर कितना निकला है? 7। तो 6 माइनस 7 दूनी 14, और 14 में से 6 घटाएंगे 8, बड़ी संख्या माइनस में, तो आंसर हो जाएगा -8। 9वें क्वेश्चन में लिखा है a बराबर दिया है 3, n बराबर दिया है 8 और s बराबर दिया है 192। तो हमको d का मान निकालना है। तो फॉर्मूला होता है कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणे d। ठीक है, तो हम Sn बराबर तो 192 दिया है, s बराबर, तो हम n की जगह इसको लिख देंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ n/2 तो 2a प्लस n-1 गुणे d बराबर कितना हो जाएगा? 192। s बराबर दिया 192, यानी कि n पदों का योगफल दिया है। n का मान रख देते हैं, n बराबर दिया 8, तो यहाँ हो जाएगा 8/2 गुणे 2a, a बराबर है 3 प्लस n बराबर है 8, तो 8 माइनस 1 गुणे d का मान निकालना है, बराबर में हो जाएगा 192। 2 से 8 कट जाएगा 4 बार में। 4 को अगर दाएं साइड जाते तो बटे में चला जाएगा, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 8 में से घटाएंगे 7। d बराबर 192/4। 4 से 192 काट देंगे, 4 चौके 16, 4 8 32। तो 6 प्लस 7 d बराबर 48। d का मान निकालना है, 6 को ले जाएंगे दाएं साइड माइनस हो जाएगा, तो 7 d बराबर 48 माइनस 6, तो 7d बराबर 48 में 6 घटाएंगे 42। तो d बराबर हमारा हो जाएगा 42/7, 7 6 के 42। तो d का मान निकल गया 6। क्वेश्चन नंबर 10 में l बराबर दिया 28। l क्या है? अंतिम पद है। s यानी कि n पदों का योगफल दिया 144 और कुल पद 9 है, यानी कि n बराबर 9 दिया है। तो इसमें हमें दूसरा फार्मूला जो होता है n पदों का योगफल का, Sn बराबर n/2 a प्लस n लिखते हैं या l लिखते हैं। l जो होता है अंतिम पद होता है, तो इसमें Sn बराबर दिया 144, तो यहाँ लिख देंगे 144 बराबर n दिया कुल पद 9 है, तो यहाँ 9 लिख देंगे n की जगह 9/2 a हमको निकालना है, और l बराबर कितना दिया है? 28 दिया है। अब इन दोनों पदों को हम ले जाएंगे बाएं साइड, तो 2 144 में गुणा हो जाएगा, 9 से भाग लग जाएगा, तो हो जाएगा 144 गुणे 2/9। तो 9 1 कम 9, 6 9 54, 16 बार में कट गया, बराबर यहाँ हो जाएगा a प्लस 28। तो हो जाएगा 16 दूनी 32, 32 बराबर a प्लस 28। a का मान निकाला है, तो 32 में से 28 घटा देंगे, तो a बराबर हो गया 32 माइनस 28, और घटाएंगे कितना बचेगा? 4। तो a का मान निकल गया 4। चौथे क्वेश्चन में लिखा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP दिया है 9 17 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। यानी कि इसमें पदों का योगफल दिया है 636, प्रथम पद दिया है 9, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए 17 में से 9 घटा देंगे। हम इससे पूछ रहे हैं कितने पद चाहिए, यानी कि n का मान निकालना है, पदों की संख्या निकालना है। तो पहले हम लिख लेंगे इसमें प्रथम पद a का मान, a बराबर है 9, d निकालेंगे, तो d बराबर हो जाएगा, दूसरे में से पहले पद को माइनस करेंगे, 17 माइनस 9 हो गया 8। ठीक है, और पदों n पदों का योगफल दिया है 636, Sn बराबर दिया है 636। तो इसमें n पदों का योगफल के वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 गुणे d बराबर 636। अब इसमें हम a का मान और d का मान रख देंगे, लिखेंगे n/2 2 गुणे a बराबर है 9 प्लस n-1 गुणे और d बराबर है 8, बराबर कितना हो जाएगा? 636। फिर हम लिखेंगे यहाँ n/2, 2 से 9 में गुणा करेंगे, 9 दूनी 18 प्लस 8 से n में गुणा कर देंगे 8n, फिर 8 से -1 में गुणा करेंगे -8 बराबर 636। n/2
18 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा? 10 हो गया। तो 10 प्लस 8n बराबर 636। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम 2 और कॉमन ले सकते हैं। अगर 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कम हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो लिखेंगे n/2 गुणे 2। जब 2 कॉमन लेंगे तो 2 पचे 10, यहाँ 5 हो जाएगा, 2 चौके 8, यहाँ 4 हो जाएगा। तो 5 प्लस 4n, 5 प्लस 4n बराबर में लिखेंगे 636। 2 से 2 कट गया। अब n से 5 में गुणा करेंगे, हो जाएगा 5n, फिर n से गुणा करेंगे 4n में, तो हो गया 4n², और बराबर में कितना है? 636। अब इसके बाद द्विघात समीकरण प्राप्त करने के लिए हम 636 को ले आएंगे बाएं साइड, तो इसको घात के अनुसार इसको अरेंज कर लेंगे। तो पहले हम लिखेंगे 4n², उसके बाद 5n, फिर माइनस 636 बराबर 0। ठीक है, अब हमको इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे? माइनस 636 से गुणा करेंगे 4 से, 636 से गुणा कर देंगे 4 से। तो 6 चौको 24 का 4, हासिल बचा 2, 4 तिया 12, 2 14 का 4, और 6 चौको 24 1 25, 4 छक्के 24 का 4, 4 तिया 12, तो 14 1 6 25, कितना हो गया? 2544। अब हम 2544 को निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले इसमें 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 36 दूनी 72। ठीक है, ये फिर से आगे 636, फिर 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा ये 318, फिर 2 से भाग देंगे तो 15 दूनी 30 और दोनों 18, 159। तो ये 3 से कटेगा, तो 3 पचे 15, 3 3 9 53, और 53 किसी से नहीं कटता है, तो 53 से 53 भाग देंगे एक बार। अब इसे हम गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, दूनी 24, 24 दूनी 48। तो 53 में से 48 घटाएंगे, कितना बचेगा? 5, और 53 को 48 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2544। ठीक है, तो हम इसको तब लिख सकते हैं ऐसे, 4n² प्लस 53n माइनस 48n और माइनस 636 बराबर 0। ठीक है, ऐसे हम इसको लिख देंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 4 के पहाड़ा तो 53 आता नहीं है, लेकिन दोनों में कॉमन है n, तो हम इसमें से n कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 4n प्लस 53। अब यहाँ लिखा हुआ 48, यहाँ लिखा हुआ 636। ठीक है, तो जब यहाँ 4n प्लस 53 आया है तो यहाँ भी 4n आना चाहिए। तो प्लस का 4n आने के लिए माइनस कॉमन लेंगे, और 12 के पहाड़ा में 48 आता है 4 बार, यानी कि 12 दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, तो हम इसमें से -12 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 12 चौके 48, 4n, हो जाएगा प्लस 53 बराबर 0 हो गया। तो एक ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे? एक ब्रैकेट में हो जाएगा 4n प्लस 53, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा n माइनस 12 बराबर 0। तो हम एक बार लिखेंगे 4n प्लस 53 बराबर 0, तो 4n बराबर कितना हो जाएगा? -53। ठीक है, और अगर हम 4 को ले जाते हैं दाएं साइड तो ये हो जाएगा n बराबर माइनस का 53/4। तो जो n है प्राकृतिक संख्या है, और ये माइनस में तो होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अमान्य हो गया। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ फिर हम लिखेंगे दूसरा में कि n माइनस 12 बराबर 0, तो n बराबर कितना हो गया? 12। तो यानी कि कितने पद लेने चाहिए हमें? n बराबर जब 12 पद लेंगे तब इसमें पदों का योगफल कितना आएगा? 636 हो गया, यानी कि n का मान हो जाएगा इसमें 12। पांचवा क्वेश्चन लिखा है कि किसी AP का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है, तो पदों की संख्या और सारांतर ज्ञात कीजिए। तो इसे प्रथम पद दिया है a बराबर 5, अंतिम पद यानी कि n बराबर दिया है 45। ठीक है, और योग n पदों का योगफल है Sn बराबर दिया है 400। फिर हमको इसमें निकालना है पदों की संख्या, यानी कि n का मान निकालना है और सारांतर निकालना है, d निकालना है। ठीक है, तो इसमें योगफल का जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो होता है कि Sn बराबर n/2 a प्लस n। n क्या अंतिम पद है,
इसके जगह हम एल भी लिखते हैं, तो इसमें हम सबका मान रख देते हैं। तो एस एन बराबर है 400, क्या लिख देंगे 400 बराबर एन बटे 2, प्रथम पद ए बराबर है 5 और प्लस एन है 45, तो हो जाएगा 400 बराबर एन बटे 2 गुणे 45 और 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 50, तो 2 से 50 कट गया 25 बार में। अब 25 को ले जाते हैं बाय साइड तो बटे में चला जाएगा, हो जाएगा 400 बटे 25 बराबर एन, तो एन से 25 कट जाएगा 16 बार में, तो एन का मान निकल गया, सॉरी 25 से 400 कटेगा 16 बार में, ठीक है। तो एन का मान कितना निकल गया 16। अब हमको निकालना है सार अंतर डी निकालना है। तो इसमें जो अंतिम पद है एन बराबर 45 दिया है, तो फॉर्मूला क्या होता है कि एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी, ठीक है। तो एन बराबर में लिख देंगे 45 बराबर प्रथम पद ए बराबर दिया है 5, 5 लिख देंगे प्लस एन बराबर है 16, तो लिख देंगे 16 माइनस 1 और गुणे डी, 5 को ले आएंगे बाएं साइड, हो जाएगा 45 माइनस 5 बराबर 16 में से घटाएंगे 15 डी हो गया, 45 में से 5 माइनस करेंगे 40 बराबर 15 डी, तो डी बराबर हमारा हो जाएगा 40 बटे 15, इसको 5 से काटेंगे 15 को 5 से 15, 5 अट्ठे 40, तो डी बराबर निकल गया 8 बटे 3, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। छठवां क्वेश्चन है कि किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सार अंतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो इसमें प्रथम पद दिया है 17, अंतिम पद दिया है 350 और सार अंतर यानी कि डी का मान दिया है 9, तो बताना है कितने पद है, यानी कि एन निकालना है पदों की संख्या और इनका योग निकालना है, यानी कि एस एन निकालना है, इन पदों का योगफल निकालना है। तो पहले हम लिख लेते हैं जो दिया है, प्रथम पद दिया है ए बराबर 17, अंतिम पद को लिखते हैं एन से, तो एन बराबर है 350, सार अंतर दिया है डी बराबर 9, ठीक है। तो हमको इसे पदों की संख्या निकालनी है, तो हम फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे, फॉर्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी, ठीक है। तो एन दिया है इसमें 350, तो यहाँ हम लिख देंगे 350 बराबर ए का मान दिया है 17 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान है 9, तो यहाँ 9 लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद 17 को ले आएंगे हम बाएं साइड, माइनस हो जाएगा 350 माइनस 17 बराबर 9 से एन में गुणा कर देंगे 9n, फिर 9 से माइनस 1 में गुणा करेंगे, माइनस का 9 हो गया। अब इसको घटा देंगे, 10 में 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 333 हो गया, ठीक है। अगर हम माइनस 9 को ले आते हैं बाय साइड तो इसमें प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 9 बराबर 9n, इसको जोड़ेंगे तो ये होगा 9 3 बार 342 बराबर 9n, तो n बराबर कितना हो जाएगा 942 बटे 9, तो n बराबर लिख देंगे 342 बटे 9, इसको 9 से काटेंगे तो 9 3 27 और 9 8 72 38, तो n बराबर कितना आ गया 38 आ गया, ठीक है। तो इसमें पदों की संख्या कितनी निकल गई, n बराबर निकल गया 38। अब हमको निकालना है इसका योग क्या है, यानी कि n पदों का योगफल क्या है। तो फार्मूला क्या होता है कि एस एन बराबर होता है n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणे डी, तो n बराबर कितना दिया है, n बराबर 38 होता है, लिख देंगे 38 बटे 2 गुणे 2a, तो 2 गुणे a बराबर दिया है 17, तो लिख देंगे 17 प्लस n का मान है 38, तो 38 माइनस 1 गुणे और d बराबर कितना है 9 है, तो 9 लिख देंगे, ठीक है। अब 2 से 38 को काट देंगे, 2 से 38 कट जाएगा 19 बार में, लिखेंगे 19 गुणे 2 से 17 में गुणा करेंगे 17 दूनी 34 प्लस 38 में से 1 घटा देंगे, हो जाएगा 37 गुणे 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले इसको गुणा करेंगे फिर इन लोग को जोड़ेंगे, तो 19 गुणे 34 प्लस, तो 9 से 63 का 3 हासिल बचा 6, 3 9 27 और 33, 333, ठीक है 333 हो गया, तो हो जाएगा 19 गुणे, इसको जोड़ देंगे 4 3 7 3 3 6 367, अब 19 से गुणा कर देंगे 367 में,
9 7 63, 6 9 54, 6 जोड़ेंगे 60 और 3 9 27, 27 और 6 हो जाएगा 33, 7 6 3, 3 7 6 3 9 3 3 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 6973।